मेरे दोस्तों, इजराइल की खुफिया एजेंसियां इस वक्त यमन में मौजूद हैं और यमन की गवर्नमेंट को मना रही हैं कि आप इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लीजिए और हमारे साथ मिलकर हूथी संगठन को मिटाइए। वहीं वहां जो मौजूद इजराइल के जासूस हैं वो यमन के हूथीज के खिलाफ इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यमन भी खतरे में है और यमन पर भी इजराइल बड़े हमले करेगा और जैसे गाजा लेबनान का हाल किया है वैसा ही हाल यमन का भी करने का प्लान इजराइल का है। आपको मेरी बात पर हंसी आएगी, लेकिन जो मुझे 4 साल से देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं जो कहता हूं वो सोच समझ कर कहता हूं। जिस तरह से इजराइल के पास स्क्रिप्ट है जिसका वो हमेशा जब इस्तेमाल करता है, जिस वो एल्गोरिदम पर चलता है, वो मैं आपको क्रैक करके बता रहा हूं। ये उसका पहला स्टेप होता है, अपने जासूस दूसरे देश में भेजना, वहां के संगठनों को तोड़ना, वहां की सरकार को अपना समर्थन देना, उनके साथ हाथ मिलाना और फिर चुपके से उसके दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हो जाना और फिर वहां आतंकियों को मारने के नाम पर पूरे देश पर हमला करना। अब बताइए, यही तो इजराइल करता आया है फिलिस्तीन में, गाजा में, लेबनान में। फ्रांस और इजराइल भिड़ गए हैं दोस्तों, ये भी इनडायरेक्ट वे में नहीं भिड़े हैं। नेतन्याहू से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फोन पर बात करी, दोनों ही फोन पर एक दूसरे से भिड़ गए। लिहाजा फ्रांस के राष्ट्रपति ने कई बार समझाया लेकिन नेतन्याहू को समझ में नहीं आया। तो नेतन्याहू से इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि सुनो मुन्ना, आपको यूएन के द्वारा ही क्रिएट किया गया है, इजराइल को यूएन की पॉलिसी और यूएन की मीटिंग के बाद आपको बनाया गया। जिसके बाद नेतन्याहू भड़क गए। नेतन्याहू ने कहा कि भाई 1948 में हमने आपको खुद बनाया है, 1948 में हमारा इजराइल बना है, हमने अपने आप को खुद बनाया है, इसमें किसी का रोल नहीं है। उधर मेरे दोस्तों, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इजिप्ट पहुंचे हैं और इजिप्ट में वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे और वहां बिजनेस बढ़ाएंगे। साथ ही गाजा के मुद्दे पर कहा जा रहा है कि बात की है मोहम्मद बिन सलमान ने, लेकिन आप भी भरोसा नहीं करते हैं सऊदी पर, मैं भी नहीं करता हूं। ये ससुरे गए होंगे कुछ और बता करके कुछ और आएंगे। इधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने बड़ी बात कही। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप ने मिलकर इस मॉन्स्टर नेतन्याहू इजराइल को बनाया है। इन तमाम देशों के कहने पे ये मॉन्स्टर, ये राक्षस काम कर रहा है, बात हकीकत है। साथ में उन्होंने कहा कि इस राक्षस के जरिए हम वो काम होता हुआ देख रहे हैं जो एडोल्फ, जो जर्मनी का तानाशाह था, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसने भी नहीं किया होगा। वो सब काम अब ये अकेला इजराइल कर रहा है। उधर मेरे दोस्तों, इटली में भी जमकर प्रदर्शन फिलिस्तीनियों के लिए किया जा रहा है। क्यूबा की राजधानी हवाना में क्यूबा के राष्ट्रपति फिलिस्तीन का रुमाल गर्दन में डालकर फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन साथ ही अरब देशों और मुस्लिम देशों के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि एक गैर मुस्लिम देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, विदेश मंत्री हो, फिलिस्तीन के लिए खड़ा हो रहा है, लेकिन अरब बेगैरत मुंह बनकर चुपचाप देख रहे हैं। यूके की पार्लियामेंट में भी अब बवाल होना शुरू हो चुका है। यूके की पार्लियामेंट के अंदर यूके के पार्लियामेंट मेंबर ने खतरनाक तरीके से विरोध दर्ज किया और कहा कि कितनी बेहूदगी है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है और हम उसको अभी तक हथियार दे रहे हैं। In the last few days alone, Israel has burned people alive by bombing a tent camp at a hospital, killed children after bombing a school, and fired on UN peacekeepers. We've had a year of this. As a Palestinian lawyer told me, Britain knows exactly what to do because it rightly did it against Russia after its illegal invasion of Ukraine. Impose sanctions. Sanctions on arms, sanctions on trade, sanctions on officials. That's how to get Israel to stop doing what it's doing. So when will Israel be held to the same standards for its war crimes and violations of international law? It is indeed very important that the UK takes its responsibilities seriously. He talked about some of the reports that we have seen. Of course, the UK government is looking very closely at those reports and really determined to ensure that we play our part in ensuring that international law is upheld. He talked about sanctions policy, as I mentioned before. We will always keep that. वहीं कतर के अमीर भी इजराइल पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल ने खुद चुना है वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन, गाजा और लेबनान पर वायलेंस करना, एग्रेशन करना। इजराइल ही अकेला ये जंग चाहता है। उधर निकारागुआ के राष्ट्रपति तो और बुरी तरह से भड़क गए हैं नेतन्याहू पर। कहा कि नेतन्याहू शैतान का बेटा है, नेतन्याहू राक्षस है, नेतन्याहू इसी तरह से काम करके पूरे समाज में, इलाके में आतंक मचा रहा है और बेजुबानों को मार रहा है। Es increíble cómo al frente del gobierno de Israel se encuentra un primer ministro que es hijo del demonio. ¿Por qué? Porque lleva en la práctica una política de terror y es Hitler
Sí, el primer ministro de Israel es Hitler, allí instalado, llamando a destruir a los pueblos, al igual que el que preside Ucrania es otro nazi, otro hijo de Hitler, queriendo comprometer a la... उधर 50 यूके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने चिट्ठी लिखी है अपने प्रधानमंत्री को कि इजराइल को हथियार देना बंद करे, लेकिन यूके का जो प्रधानमंत्री है पूरी बेगैरती पर उतारू है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लगातार इजराइल को हथियार दे रहा है। फ्रांस के एक एनजीओ ने खेल उल्टा खेला है। उन्होंने अपने ही राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ यूएन की टॉप कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है कि ये जो इमैनुअल मैक्रोन है ये नेतन्याहू का साथ दे रहा है, इजराइल का नरसंहार में साथ दे रहा है। जहां दूसरी तरफ इमैनुअल मैक्रोन के सुर हमारे फेवर में नजर आ रहे हैं, वहां पर उनके ऊपर केस दर्ज होना इस बात की दलील है कि हो सकता है इमैनुअल मैक्रोन सामने से एक्टिंग कर रहा हो और अंदर अंदर इजराइल के साथ। मेरे दोस्तों, पहली बार जब से जंग शुरू हुई है, पहली बार अमेरिका के स्पोक पर्सन ने इजराइल की निंदा की है। आपको वो अपडेट मिला होगा, फोटो वीडियो मिला होगा, जिसमें स्कूल के ऊपर बमबारी, हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी करके आग लगा दी है और जिंदा फिलिस्तीनियों को जलते हुए देखा गया है, नौजवानों को, फिलिस्तीनियों को जलते हुए देखा गया है। इजराइल के इस कृत्य की निंदा अमेरिका के स्पोक पर्सन ने की, लेकिन बड़ी चालाकी से, और कहा कि ये जो हुआ है ये हम इसकी निंदा करते हैं, सिविलियंस को इस तरह से टारगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने इसको वॉर क्राइम नहीं कहा। सर मेरे दोस्तों, नेतन्याहू ने कहा कि सीज फायर के खिलाफ मैं जब तक हूं जब तक लेबनान में हिजबुल्लाह के पास हथियार है।